क्या आपको पता है कि एक छोटी सी नींद, एक और झपकी और थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के लेटे रहने से आप बहुत बड़े संकट में पड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेजीनेस अर्थात आलसीपन की, जो आज के समय लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रात को देर तक जागना और सुबह देरी से उठना आज के समय में एक प्रचलन बन गया है और इस लॉकडाउन ने लोगों को बहुत ज़्यादा आलसी बना दिया है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, वो बात अलग है कि किसी के पुरखाओं ने इतना कमाया हो कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियाँ बैठ के आराम से खा सके। आज कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मसीह परिवार में पैदा होने से उन्हें सीधा स्वर्ग का टिकट मिल गया है, लेकिन प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वर्ग किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो हमको यूं ही वसीयत में मिल जाए। मेरे भाइयों बहनों, स्वर्ग में एंट्री हमें तब ही मिलेगी जब हम इस संसार में रहते हुए परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे उस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। प्रियो, मत्ती के सुसमाचार और उसके 25 अध्याय के 14 वचन से लेकर 30 वचन तक प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ों का दृष्टांत बताया है। और उस तोड़ों के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक स्वामी जब परदेश जा रहा था तो उसने अपनी संपत्ति अपने दासों को बांट दी और उसने किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े और किसी को 1 तोड़ा दिया। और जब वो वापस आया तो उसने अपने उन दासों से अपनी संपत्ति का हिसाब मांगा। तो स्वामी ने जिसको 5 तोड़े दिए थे उसने 5 तोड़े और कमाए, जिसको 2 तोड़े दिए थे उसने 2 तोड़े और कमाए, लेकिन जिसको 1 तोड़ा दिया गया था उसने क्या किया? उसने उस तोड़े को मट्टी खोद कर ज़मीन में दबा दिया। और जब स्वामी ने उस 1 तोड़े वाले से हिसाब मांगा तो उस दास ने कहा कि मैं डर गया था और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में गाड़ दिया, देख जो तेरा है वह यह है। तब आपको पता है कि उस स्वामी ने उस दास से क्या कहा? स्वामी ने उस दास से कहा कि हे दुष्ट और आलसी दास। यहाँ पर जो शब्द उस स्वामी ने अपने दास के लिए उपयोग किया है वह है दुष्ट और आलसी, अर्थात ये दास जो है वो बहुत ही आलसी था। ये परिश्रम करना नहीं चाहता था, ये मेहनत करना नहीं चाहता था। जिस तरह से उन 2 दासों ने मेहनत किया और जो उनको दिया गया था उससे दोगुना उन्होंने कमा कर अपने स्वामी को दिया, वैसी मेहनत, वैसा परिश्रम ये दास नहीं कर पाया। और इसलिए स्वामी उससे कहता है कि जो उसका है उससे वह भी ले लो और इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो जहां पर सिर्फ रोना और दांत पीसना है। ध्यान दे कि इस स्वामी ने अपने उस दास के लिए 3 शब्दों का उपयोग किया है, दुष्ट, आलसी और निकम्मा। भाइयों बहनों, वो अपने आलसीपन और अपने निकम्मेपन के कारण अंधेरे में डाल दिया गया। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी है, हमें सचेत किया है कि हम इस भ्रम में न रहे कि हमें बिना कुछ किए ही स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी। इसलिए मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि स्वर्ग किसी के बाप की जागीर नहीं है। उसे प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको सुसमाचार प्रचार करना होगा, आपको परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना होगा। कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसके 15 अध्याय के 58 वचन में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। ध्यान दे कि पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों के लोगों से क्या कहता है? वो कहता है कि प्रभु के काम में, हाँ, प्रभु की सेवा में, उसके काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। और पौलुस उनसे यह भी कहता है क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम जो सेवा करते हैं, हम जो परिश्रम करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं प्रभु के लिए, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। उसका एक प्रतिफल हमारे परमेश्वर ने रखा है स्वर्ग के राज्य में। भाइयों बहनों, हमारे परमेश्वर ने हमारी योग्यता के अनुसार कुछ जिम्मेदारियां हमें दी है, कुछ उत्तरदायित्व हमें सौंपे हैं जिन्हें हमें पूरा करना आवश्यक है। और जब हम अपने उस काम को पूरा कर लेंगे तब हमें उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने का हियाव होगा और उस जीवित परमेश्वर से हम कह सकेंगे कि है मेरे पिता परमेश्वर, जो काम तूने मुझे दिया था उस काम को मैंने पृथ्वी पर पूरा करके तेरी महिमा की है। ध्यान दे कि प्रभु यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार और उसके 16 अध्याय के 27 वचन में क्या कहते हैं?
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। बाइबल में इस वचन में प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 22 अध्याय के 12 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य को उसके काम का प्रतिफल देगा, उसकी मेहनत, उसके परिश्रम का फल उसे देगा न्याय के दिन। अगर आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, अगर आपको स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल को प्राप्त करना है, तो आपको जागना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको परिश्रम करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। भाइयों बहनों, ये सोने का समय नहीं है। भाइयों बहनों, ये आराम करने का समय नहीं है और ना ही ये समय है कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें। पौलुस कहते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अपने जीवन से आलस को दूर भगाएं। भोर को उठिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से उसकी अगुवाई मांगिए। दाऊद कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। मेरे भाइयों बहनों, अब ये समय नहीं है कि हम भोर को लेट उठकर अपने मन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। अब ये समय है कि हम उसका काम पूरा करें जो उस जीवते परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर आप इन वचनों को सुनने के बाद भी अपने आलसीपन को नहीं छोड़ते हैं, तो ध्यान रहे कि परमेश्वर न्याय के दिन आपसे कहेगा कि हे आलसी और निकम्मे दास, मेरे सामने से दूर हो जा, और परमेश्वर आपको उस अंधेरे में डाल देगा जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। मेरे भाइयों बहनों, जागिए, उठिए और परमेश्वर के उस काम को पूरा कीजिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रार्थना कीजिए, सुसमाचार प्रचार कीजिए, वचन को पढ़िए, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। ध्यान रहे भाई और बहनों कि स्वर्ग किसी के बाप की जागीर नहीं है, नहीं है, नहीं है।